प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? कांग्रेस के अंदर भी अब लोग बोलने लगे और आप तो उन्हीं का साथ दे रहे हैं, एक दल के रूप में उनके साथ हैं, बताइए जरा। नहीं देखिए, अलग अलग एक पार्टी में अगर विचार अलग अलग हो गया तो ये तुष्टीकरण हो गया, और एक दल में जिसके दो आदमी के अलावा कोई बोलता ही नहीं है वो लोकतंत्र हो गया। ये तो अलग परिभाषा या अजीब परिभाषा कहिए इसको। देखिए, आस्था का विषय है राम या मंदिर जाना या किसी भी धर्म का जो मसला है वो निजी आस्था का मसला है, उसको सार्वजनिक तौर पे राजनीतिक रूप से फायदा उठाने का प्रयास भाजपा इसलिए कर रही है कि पिछले 9-10 साल में उन्होंने जो वादे किए हैं, जो वचन दिए हैं भारतीय लोकतंत्र में जनता के साथ जो वादे किए हैं उसमें खड़े नहीं उतरे हैं। लोग सवाल पूछेंगे इस चुनाव में कि आपने मणिपुर में क्या किया, अभी हाल के जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें आपने कोशिश करी नहीं करी? साहब एक मिनट, आरपी सिंह साहब, मैं पूरा सुन लूं बस उनका। हाँ, मैं कह रहा हूँ जातीय जनगणना पे दोहरा विचार क्यों है? हाँ। यही भाजपा बिहार में कहती है कि होना चाहिए और साथ में प्रस्ताव में रहती है। नवल किशोर जी, मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी कहा राम सबके, हमने सबको न्योता दिया। अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई? नहीं, आप बताइए, आपको भी मिला, बीजेपी को भी मिला। बीएसपी किसके लिए काम करती है, कौन दल के लिए काम करती है, आपके लिए छुपा होगा, पूरा भारत जानता है। इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि बीएसपी आरएसएस कौन लोग हैं और किसके साथ काम करते हैं और किस राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं। और जहां तक राम के पर निमंत्रण का सवाल है, विनीत गोयनका जी, निमंत्रण का सवाल है, हाँ। ये निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? जिनको हमारे और राम के बीच में, राजद और राम के बीच एक छोटा फैक्ट बता के विनीत गोयनका जी को चर्चा में ला रहा हूं। प्रोफेसर नवलकांत जी, आप तो बेहतर जानते हैं, मैं बिना फैक्ट के कोई बात कहता नहीं हूं। और दर्शकों को यह बता देता हूं, मैंने अभी अपनी ओपनिंग में भी बताया था कि ये जो ट्रस्ट बनाया है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी हिसाब से काम कर रहा है। विनीत गोयनका जी, आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं? विनीत गोयनका जी बोलिए। विद्युत भाई, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम। और आ रहा हूं शाहीन जी, इसके बाद इतालवी पुत्री और फिरोज भाई की बहू जब ये शपथ पत्र देती है कोर्ट में, यानी एफिडेविट देती है कि राम काल्पनिक है, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? रामलल्ला का विरोध उन्होंने इतना किया कि 1992 से लेके अब तक रामलल्ला तात के घर में रहते थे, टेंट के घर पे रहते थे, बारिश गिरती थी तो कपड़ा देने के लिए नहीं दिया, वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं देने दिया। तो इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये वो लोग हैं जो उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने सनातन को गाली दी, दयानिधि उदयनिधि मारन उनके साथ में खड़े रहे। ये उनके साथ खड़े रहे जिनको कहते हैं ममता जी, जो राम के नाम पे इतनी चिढ़ती है कि सभा से निकल जाती है, संजय जी को भी ले आइए, हाँ। तिलक लगाने के लिए मना कर देती है। ये उनके साथ खड़े रहते हैं, अखिलेश जी के साथ में, जिनके अब्बा ने 1990 में निहत्थे कार सेवकों को सिर में गोली मारी थी और उनके शरीर को उठा के सरयू में बहा दिया था। ये उनके साथ खड़े रहते हैं जिनको राम से चिढ़ है। तो ये अपने राम विरोधी जो ये है उसको तो दर्शाते आए थे। और एक मेरे भाई ने भी कहा था कि 4 जो शंकराचार्य उन्हें कहा था, तो भाई साहब चारों मठों का नाम बताइए, चारों शंकराचार्य जी का नाम बताइए। आज तक आप शंकराचार्य को मिलने नहीं गए, आज तक उन मठों की आपको गलियारे नहीं पता कहाँ पे, एक बार नहीं गए, उनको अरेस्ट किया, उनका अपमान किया, और आज हमको किस्सा सुना रहे, वो भी मिथ्य कथा सुना रहे। सनातनी जाग चुका है, राम भक्त जाग चुका है। एक किस्सा आपको बताता हूँ, एक लाइन बताता हूँ जो मुझे रोज मेट्रो में सुनाई देता है। हाँ, बताइए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है संजय जी, विरोधी बात करोगे तो आपका तो देश से राज चलेगा 10 साल का, और जो गली कुचलियों में जो आपका राज है ना वो भी चले जाएगा। संजय जी, मैंने अभी आलोक जी से बात की थी और उन्होंने भी जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। संजय जी, हाँ, सवाल सुन लीजिए। अरे ये नौटंकी कैसे बोलते हैं, लेकिन बताइए राम का विरोध क्यों करते हैं आप लोग? जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय सिया राम। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेता हूं, पहले आप ही सवाल कर रहे हैं। संजय जी जवाब दीजिए। बड़ो गला, ये तो कहावत बहुत अच्छी है बंगाल की सर। एक्चुअल विनीत जी मेरा जमात है, जमाई राजा है। हाँ। मेरे बंगाल का जमाई राजा है, हम उसको सम्मान करता हूँ। बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है, सरकार का तरफ से 70,000 रुपया दिया जाता है। अगर विनीत जी को जानकारी नहीं तो आइए हम आपको घुमा के दिखाते हैं। किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं, आप पूजा कीजिए, अच्छा से कीजिए। और 4 दिन तक यहाँ भोजन वोजन के, फिर कार्निवाल होता है, दुर्गा पूजा का कार्निवाल, जो तमाम वर्ल्ड का आदमी लोग देखने के लिए आते हैं। मेला होता है सर, कार्निवल नहीं होता है। एक चीज कार्निवल तो एक इटाली में होता है। सुनिए, अच्छा सुन लीजिए, वो भी सुन रहे थे, आप जब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। तो भी थोड़ा सुनने का धीरज रखिए।
एक इसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे दिलीप घोष, ये बोला राम एक राजा थे, एक काल्पनिक घटना के ऊपर में है। इनके एक सांसद जो है सुकांत मजूमदार, वो विवेकानंद जी को बोलते ये कम्युनिस्ट है, कि विवेकानंद जी बोला गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है। हाँ। इसके लिए वो कम्युनिस्ट है, हिंदू है ही नहीं है। लेकिन 1893 में 21 सितंबर में शिकागो में हिंदू बोल के कोई धर्म था, उसको प्रचार स्वामी विवेकानंद जी। आप एक बात बताइए दादा कि जानकारी नहीं ममता है जी लोगों को। उठकर निकली कि नहीं निकली जब जय श्री राम बोला गया था? गोमूत्र से नहीं क्या चलता है, उन्होंने दुर्गा आपको दिमाग विसर्जन से को मना चलना किया कि पड़ता नहीं है। किया? एक करके नहीं, मेरे बात सुनिए ना। हाँ। आप सुनिए ना, आप ये तो बोल रहे हैं, तो अभी हम किसके बात सुन रहे हैं? आप बोलो दादा। अच्छा, मैं संजय जी एक सवाल कर रहा हूं, इसके बाद जीएम शाहीन साहब के पास जाऊंगा। सिर्फ एक सवाल। मानेंगे। आपने बोला कि दुर्गा पूजा होती है, वहां कार्निवल होता है, विनीत जी ने कहा वो मेला होता है, दोनों की बात मान लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्या ये सब नौटंकी में आता है सर? दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, सिंदूर खेला होता है, ये सब नौटंकी होता है क्या? देखिए, बंगाल का सबसे बड़े पूजा होता है दुर्गा पूजा। है ना? पूजा होता है सर। अब यहाँ पर भी तो पूजा ही हो रही है। हम लोग 4 दिन यहाँ पर भी तो संजय जी पूजा ही हो रही है। अगला सवाल मेरा यही था, पूजा करता है और 22 जनवरी को भी पूजा ही है। आस्था के ऊपर। और सुनिए, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, संजय जी सुनिए तो सही। बंगाली क्यों आप अपमान कर रहे हैं? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा सर। ममता बनर्जी ने कहा कि नौटंकी हो रही है, ये मृदुल शर्मा के शब्द नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा कि नौटंकी हो रही है 22 तारीख को। हम आपको बता रहे हैं, उसको बात आप सुन लीजिए। वो तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें कैसे नौटंकी हो सकती है? मंदिर, देखिए मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। किसने कह दिया आपको? नहीं, एक मिनट पहले सुन लेता हूं आरपी सिंह साहब, फिर जवाब लूंगा। और जीएम शाहीन साहब, हाँ। आप गए वहां पे क्या? मेरे पूजा है दुर्गा, और पूरा बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान को पूजा करते। रामचंद्र जी भी दुर्गा पूजा करने के बाद में रावण को वध किया था। कोर्ट से ऑर्डर आना पड़ा पूजा की दुर्गा विसर्जन के लिए, कोर्ट से ऑर्डर आना पड़ा। हम करते हैं, आप नहीं, आप आइए 2000 किलोमीटर दूर से बैठ के आपको दृष्टि में और दिखाई नहीं देंगे। 2000 किलोमीटर दूर से बैठ के मेरी पत्नी बंगाल से आती है, देखने पड़ेंगे। मुझे आप जैसे धृतराष्ट्र है, हर और चीज की धृतराष्ट्र जानकारी जैसे रहती है अंधा बंगाल के बारे था, में। और गंधारी जैसे पहिए आपने फट्टी लगा लिया है, आपको दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, एक मिनट में आप जय श्री राम बोल दीजिए, ममता दीदी आपको पार्टी से बाहर निकाल देंगी। दिखाना चाहते तो हम आपको। अच्छा, एक बार जय श्री राम बोल के जाइए तो ममता दीदी आपको पार्टी से बाहर निकाल देंगी। संजय जी का ऑडियो भी चेक करें थोड़ा सा। एक मिनट जीएम शाहीन सर, अभी तक एक भी सवाल नहीं हुआ है। एक खाली लाइन, जीएम शाहीन साहब के बाद जा रहा हूं मैं। एक लाइन बोलता खाली। सरकार साहब, आपको हाथ जोड़कर आप आइए ना, तो सुनिए, सरकार साहब सुनिए मेरी बात। अच्छा सुन लीजिए। कथा सुनो दादा, दादा एक तो कथा सुनो, एक तो कथा सुनो। 2017 में कलकत्ता में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि दुर्गा विसर्जन होगा, उसको ओवररूल करते हुए द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट ड्यूरिंग दिस ईयर ऑफ दुर्गा पूजा आइडल इमर्शन और विसर्जन सेरेमनी विल नॉट बी अलाउड ऑन द डे after Vijayadashmi on October 1st, 2017 और इसलिए to Muharram. This comes despite the दोनों decision तरफ of कलकत्ता हाई कोर्ट। नहीं, इसमें एंटी सनातन और एंटी दुर्गा सर की कथा बोल। ये सरकार साहब डाइवर्ट हुआ था। सरकार साहब, मुझे भी पता है इस बारे में, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं एक बात। इसके बाद मैं जीएम शाहीन सर के पास जा रहा हूं। संजय जी, लखनऊ में 2020 में दुर्गा पूजा नहीं करने दिया था योगी आदित्यनाथ ने। 2017 मैं कह रहा हूं ना सर, एक दुर्गा पूजा बंगाली को करने नहीं दिया था। ठीक है, जीएम शाहीन सर को ले आइए। जीएम शाहीन सर, विनीत जी आपको जानकारी है 2020 में? एक मिनट आरपी सिंह साहब सुन लीजिए। दादा कितना झूठ बोलो। एक मिनट जानकारी है? कितना झूठ बोलोगे? संजय जी आ रहा हूं मैं।